ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੌਕ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਕਰਾਂ। जब झूठी मेरी कसम उठाई है ना, मैंने जान से मारा है। गंद टप के जा रहा था, मैंने बोला ना, कहते हैं मैं रिश्तेदार हूँ। रोजगार के लिए बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद पीछे से उनको अपने घर का कोई ख्याल नहीं होता, ये उनकी भी एक जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ उस औरत को इसमें जिम्मेदार नहीं समझता। जब इससे मैंने कत्ल किया ना, एक दिन पहले इसके देवर ने मुझे धमकी दी है पर्चा देने की। मैंने बोला सो बिस्मिल्लाह आप दे। नमाज में भी सिर्फ 5 वक्त का मैंने नमाज किया था। जानी बना के नमाजी बना रहे थे। वाह। मैं बस ये पूछने गया था कि तुम मेरे साथ क्यों मेरा राब्ता छोड़ रही हो। सकता है अल्लाह से डर गई हो। अल्लाह से नहीं डरी, उसका राब्ता तीसरे लड़के से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं नीला ज़का। मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के मोहल्ला बेगमपुरा में, जहाँ पर 5 बच्चों की मां को हाथ पांव बांधकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कत्ल भी उसके अपने घर में किया गया। ये वो घर है जहाँ उसे बेदर्दी से छुरियों के वार करके मौत के घाट उतारा गया। कातिल कौन था? इस मोहल्लेदार था, कोई उसका रिश्तेदार था, या ये कोई डकैती का शाखसाना था? हक़ाइक़ क्या थे, आइए मैं दिखाती हूँ। सही सब क्या मामला था सारा? अफसोसनाक सा है हमारे मुआशरे के लिए जो वाक़या है। मैं तो यही समझता हूँ कि बुरे काम का हमेशा नतीजा बुरा ही होता है। बेशक एक शादीशुदा खातून जिसके 5 बच्चे हों और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के अलावा भी उसका कोई और भी हो दोस्त, तो मेरे ख्याल में ये हमारे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो मैं तो ऐसे शोहरों को भी पैगाम देना चाहूँगा कि जो रोज़गार के लिए बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद पीछे से उनको अपने घर का कोई ख्याल नहीं होता, ये उनकी भी एक जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ उस औरत को इसमें जिम्मेदार नहीं समझता। तो इसमें हुआ ऐसा ही है कि 5 बच्चे थे इसके और ये इसका कोई दोस्त था। जब उसने थोड़ी सी तवज्जो कम की इसकी तरफ, तो ये जुनूनी आदमी था, गैर शादीशुदा था, इसको उसकी ज्यादा जो है वो हुई, तो इसने उसके घर में घुस यानी के आशना नहीं मारा? आशना ने इसको कत्ल किया जी। अच्छा, तो इसके पीछे कोई और डकैती या कोई पैसों का मामला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक गैर शादीशुदा शख्स था। ये 5 बच्चों की वो थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गया था। इस एज में जो लोग हो भी जाते हैं, तो उसको जो थोड़ा सा उसका गैप डालना वो अच्छा नहीं लगा, या उसने थोड़ी सी दूरी इख्तियार करने की कोशिश की हो। ये भी हो सकता है वो राह रास्त पे आना चाह रही हो, वो इसको छोड़ना चाह रही हो, इस रंज में इसने उसको कत्ल किया। हक़ाइक़ क्या है और कौन सी चीज अभी तक मंजर आम पर नहीं आई, आइए दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज अहमद। सरफराज, आप हाफिज कुरान है? नहीं, आप दीन से रग़बत है आपकी? हाँ जी। किस तरह की रग़बत है कि कत्ल कर दिया आपने? बस मजबूरी ने कराया मुझे। कौन सी मजबूरी? मोहब्बत की मजबूरी ने आकर ये काम करवाया। मोहब्बत की मजबूरी ने? मोहब्बत में कत्ल नहीं होता। ये कैसी मोहब्बत थी जिसमें कत्ल कर दिया, और 5 बच्चों की माँ से मोहब्बत? उसने मेरे साथ जो बोला था, उसने अपना वादे के मुताबिक नहीं, अपना वादा नहीं निभाया। क्या बोला था ऐसा उसने? उसने वादे जो किए थे, उसने वादे नहीं पूरे निभाए। कौन से वादे जो उसने किए थे मेरे साथ? कौन से बताइए, कौन से? उसने बोला था कि मैं अपने हस्बैंड को भी छोड़कर आपके साथ तल्लुकात रखूंगी। अच्छा। अपने बच्चों को भी छोड़ के ये रखूंगी। अच्छा। मैंने उसे बोला कि मेरे साथ तल्लुकात रखना है तो नजायज़ नहीं रखना, जायज़ रखें। कहती कि उसने मुझे इस तरह की कसम दे दी कि थे मैं मजबूर था उस कसम के। कौन सी कसम? उसने बोला कि मैं अपने हस्बैंड को भी छोड़ दूंगा, जो कुछ भी है तुम हो मेरे लिए। अब आपकी एज फेलो थी वो? नहीं, मुझसे बड़ी हैं। एक आपसे बड़ी खातून, आपकी मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, हमने टोपी ली हुई, दाढ़ी लगाई, मैं इसलिए आप कह रही हूँ। आपसे बड़ी खातून, 5 बच्चों की माँ, शादीशुदा, जो अपने शौहर से वफा नहीं कर रही, वो आपसे वफा करेगी? अभी मैंने तो यही दिल से सोचा था कि मेरे साथ वफा करेगी। जब तक उसने वफा किया मैंने भी की है। ये सारा सिलसिला कितना अरसा चला है? 6 महीने से चल रहा है। शिफ्ट हुए तो 2 माह हुए हैं उसको यहाँ पे? 2 माह इधर हुए हैं, लेकिन मैं इधर काम कर गया हूँ उनके हमसायों के घर। जान पहचान थी? नहीं, पहले छत पे था हमसायों के, उधर मैं काम कर रहा था। तो इसने मुझे 2-3 दफा इशारा किया, मैंने नहीं सुना इसकी बात। दूसरे दिन इसने फिर मुझे वैसे इशारे किए जैसे उसने पहले किए थे। कैसे इशारे? हाथ के साथ किया ऐसे कि मेरे साथ रब्ता करो। मैंने उसे फोन के लिए? हाँ जी। अच्छा। मैंने उसे ये झूठ बोला कि मेरे पास मोबाइल नहीं। अच्छा। गुजरती मुझे कॉल आ गई अल्लाह की तरफ से कि उसने मुझे ये इशारा फिर किया कि तुमने तो झूठ बोला, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। मेरे मामू की उस वक्त कॉल आई थी ज़रूरी काम के लिए, तो उसने मोबाइल भी मेरा देख लिया था। ठीक है, तो फिर उसने मुझे अपना नंबर भेजा, फेंका मेरी तरफ लिख के का। तो फिर मुझे कहती है कि रब्ता करो। मैंने फिर अपने उस्ताद को बोला कि वो लड़की कह रही है कि रब्ता करो मेरे साथ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं रब्ता करना।
इसने मुझे इतनी हद इतना मजबूर कर दिया था कि कैसे मैं मजबूर कर दी? घर चल के आ जाती थी? उसके दरवाजे के पास काम खा रहा था। आपने जो भी बात करनी है वो बात वो करनी है जिसका सबूत है, सबूत के बगैर कोई बात नहीं करनी। नहीं करूँगा। ठीक है। सामान जो शॉपिंग करवाता था मैं करवाता था इसके घर भी, तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया खुआ। अच्छा, फिर इसके बच्चों को भी पता चल गया, बच्चे भी मेरे साथ राब्ते में थे। बच्चे क्या कहते थे कि कौन है आप? नहीं, बच्चों ने नहीं पूछा। क्या कह के बुलाते थे आपको? अंकल कहकर अच्छा। बुलाते थे मुझे। उसकी बेटी जो तैयबा फातिमा, तैयबा नूर है और तैयबा फातिमा जो ये मुझे अंकल कहकर बुलाते हैं। ठीक है। इनसे जो बड़ा बेटा उसने भी 2-3 दफ़ा मेरे साथ मुलाकात की है। फिर इस सोनिया ने मुझे बोला था कि मेरे बच्चे को जो है ना तवज्जो नहीं कर रहा पढ़ाई की तरफ। फिर इसने बोला कि मेरे हस्बैंड से बात करो आप। मैं फिर कह रही हूँ कि मेरे साथ अफसानवी बात नहीं करनी, नहीं, आप ही कर। जो हकीकत पर मबनी है वो बात करनी है, क्योंकि मैं क्रॉस चेक करूंगी। जो मैं बाद में बात करती हूँ। हम यहाँ पर मुदई फैमिली की जानिब चलते हैं, वो कौन लोग हैं और किस तरह से उनका जो मौक़िफ़ है वो सामने आ रहा है, क्योंकि ये साफ कह रहे हैं कि 6 माह से सोनिया बीबी मकतूला के साथ इनके राबते इस्तवार थे। मैं बड़ा साफ सुथरा सा लफ्ज़ बोल रही हूँ, लेकिन कुछ और जो ये बता रहे हैं उसके मुताबिक तो कुछ और था। लेकिन इनके अगर 6 माह से राबते इस्तवार थे तो मुदई फैमिली, वो शादीशुदा खातून थी, वो क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मिर्जा चांद। आपकी भाभी को जिसने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद जो वो बातें कर रहा है, ये सारा क्या मामला है? आप जरा तफसील से मुझे बताएं। ये मामला इस तरह से है कि हमारी वो बापी नहीं थी, मेरी तो वो माँ थी। बिल्कुल। तो नेक खतून थी, पाक दामन थी, इस दुनिया से अब चली गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मैं उनको शहीदी कहूँगा। सबसे बड़ा यही सबूत है कि वो अपनी जान और माल और इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए इस दुनिया से चली गई हैं। अपनी जान का नज़राना उन्हें पेश कर दिया है। ठीक है। कोई डकैती का मामला हुआ था, डाकू बन के आया था ये घर में, क्या मामला क्या था? ये कोई जानने वाला था, रिश्तेदार था आपका? ये घर में केले समझ के उसने वारदात के चक्कर में ही आया है। वारदात, डकैती वगैरह? डकैती की। अच्छा। तो उसमें वो नकारी पर सारा जो है ना वो इनकारी क्या डकैती नहीं करने दी भाभी ने, या कोई और उसकी गलत इंटेंशन थी? बाद मतलब बाहर निकलने की कोशिश की थी, दसन दी कि भाई ये बंदा डकैती करन आया है। अच्छा। ठीक है। तो उसके बाद उस बंदे ने उन्हें मार छड़ाया कि बाहर गल का पता ना लगे। अभी जो वो मुल्जिम आपका, जो गुनाहगार भी है, जिसने आप लोगों के घर में सफ़े मातम बिछा दिया है, वो जो कुछ कह रहा है, नाजायज़ तल्लुकात की आवाज़ उठा रहा है, इसमें क्या सदाकत है? ये बस गलत बयान ही कर रहे हैं। तो यही सदाकत है कि वो कत्ल कर दे। कत्ल क्यों होंदी? मेरी माँ जड़ी है, मेरी भाभी कत्ल जो क्यों होंदी? ये रिश्तेदार है आप लोगों का मुल्जिम? नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बात नहीं, मोहल्लेदारी है, कोई किसी किस्म की। कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से ये आ गया। मेरा वास्ते चले तो मैं इसको खुद जो सा ना कत्ल करूँ, चौक में रख के टोटे टोटे मैं करूँ, मेरा बस चले। अल्लाह आप लोगों को हौसला सब्र दे। आपकी भाभी के बच्चे कितने थे? 5 बच्चे हैं। छोटे हैं? छोटे हैं बच्चे हैं। एक 1.5 साल का बच्चा है, एक 3 साल का है, एक 5 साल की बेटी है, एक 8 साल की बेटी है, एक 12 साल का बच्चा है। इसने कत्ल कैसे किया? इसने गर्दन पे छुरी मारी है। 13 वार किए हैं। 13 कहाँ हिट किया इसने? गर्दन पे किए हैं, पेट पे किए हैं, छाती पे, हाथ मुंह बांध कर। अच्छा। और बांध कर इसने कत्ल किया। फिर इस बांध के घर में फेंक के चला गया? घर में फेंक के चला गया। बच्चे कहाँ थे उस दिन? बच्चे उस दिन अपने नानकिया के घर सन बच्चे ननिहाल गए हुए थे। आप लोगों को कितनी देर के बाद पता चला कि ये वाकया हो गया? सानू है ये तकरीबन 10-15 मिनट बाद पता चल गया। 10-15 मिनट के बाद महल्ले चो फोन आया कि इतना ਤੁਹਾਡੇ घर से मर्डर हो गया। उनके मियाँ क्या करते थे? मियाँ मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग का काम करते हैं। वो मरी से इस सिलसिला में मरी गए हुए थे। आपको पता कैसे चला कि आप लोगों का मुल्जिम कौन है? किस तरह निशानदेही हुई फिर इसकी? 2 महल्लेदार भाई ने मिस्त्रियां मजदूरां ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਸੈਫੀ ਨੂੰ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਸੀ
अच्छा, ਖੂਨ ਲੋਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਨ। आपने बताया कि वो वारदात की नीयत से घर में आया था, तो ऐसा था कि घर में कोई नकदी थी या जेवरात थे जिसके बारे में मोहल्ले में किसी को पता हो, या कोई फसल के पैसे आए हो, या किसी कोई चीज मकान बेच के पैसे, कोई ऐसी चीज घर में पड़ी हुई थी जिसकी नीयत से ये घुसा हो? हाँ, चीजें पड़ी हुई थी, वो सेफ ही रही हैं। इसने जब झूठी मेरी कसम उठाई है ना, मैंने जान से मारा है। कंध टाप के जा रहा था, मैंने बोला ना, कहते हैं मैं रिश्तेदार। मुद्दई फैमिली की बात सुन ली है। वो कहते हैं कि ये वारदात करने की गर्ज से, वहां पे रेप अटैक करने की गर्ज से, उस लड़की के साथ उसकी इज्जत खराब करने की गर्ज से उस घर में दाखिल हुआ है। जब उसने शोर शराबा किया है, मोहल्ले को इकट्ठा करने की कोशिश की है, तो इसने उसको मार दिया है। यानी कि उसने अपनी इज्जत नहीं दी लेकिन अपनी जान दे दी है। अभी मोहल्ले वालों को भी पता सारा, ठीक है। मोहल्ले वालों ने मुझे 2-3 दफ़ा पूछा है ये आपके क्या लगते हैं, मैंने बोला कि मेरे कज़न है। मैंने ये नहीं बताया कि मेरे साथ इसके साथ मेरा ताल्लुकात अच्छा। जिनके घर में काम करता था उस आंटी ने भी मुझसे बकायदा पूछा ये क्या लगते हैं आपके। उनके बेटे ने भी पूछा था, मैंने बोला कि ये मेरे कज़न है। कहते हैं सके कज़न है, मैंने बोला हाँ सके कज़न। मैंने किसी को भी शक की हदायत में नहीं आने दिया कि इनको शक ना हो कि इनके साथ तल्लुकात क्या है। आप बता रहे हैं कि मोहल्ले की वो जो खातून जिनके घर आप काम कर रहे थे, उन्होंने भी आपको इंटेरोगेट किया, हाँ जी, और आपने कहा मैं पूछा। कजन हूँ। हाँ जी, उन्हीं से पूछा। पूछ लेते हैं। उस खातून की जानिब चलते हैं, वो जिनके घर में मजदूरी कर रहे थे, जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उनका क्या मौक़िफ़ है, आइए सुनो। आपके घर के सामने एक घर है जहाँ पे कत्ल हुआ है, जी जिसने कत्ल किया, जो कातिल है, जी वो सुनने में आया है कि यहाँ पे सामने वाला घर बन रहा था, तो यहाँ कोई मजदूरी करता था, ये आपका हाँ। घर था? जी हाँ। अच्छा। हमारे घर में था ना, तो मजदूरी कर रहा था ना, तो मैंने तो देखा हुआ था ना। अच्छा। फिर कुछ दिन पहले बन गया था, कुछ दिन बाद मैंने देखा है सामने घर वाले, वही मैं कहा इधर से आ रहा तुम, तो ये क्या लगते हैं आपके? कहता है हमारे ना रिश्तेदार है। अच्छा, रिश्तेदार है। कातिल कहता है मजदूर जो था? हाँ। अच्छा कहता मेरे रिश्तेदार है, मेरा ये ना, इसका जो मियाँ है ना, वो मेरा कजन है। अच्छा नहीं उसका नाम है, तो वो मेरा कजन है। अच्छा तो मैं चुप कर गई, मैं शायद वही कजन होगा हाँ। इसका। ਤੇ ਵਈ फिर शायद पता तो नहीं सी ना, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ नहीं पता ਇਹਨਾਂ ਦੇ ये किराएदार हैं या पक्के रहने वाले हैं? पक्के रहने वाले नहीं। ये समझो ये 13 का घर है ना, तो इसका मुलाजिम था। अच्छा 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 उसकी बीवी थी। अच्छा 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 हाँ। यानी कि ये यहाँ पे अभी आके आबाद हुए, इनका अपना घर नहीं था? नहीं, ये नहीं। जिसके पास ये शख्स मुलाजिम था, हाँ। वो उसने ऑनर ने इनको रहने के लिए घर दिया हुआ था, जी हाँ। और ये अब अपनी बीवी बच्चों को लेके इस घर में रह रहा था। कितनी देर से रह रहा था? ये था वो 2 महीने 2 महीने से रह रहा था। ज्यादा नहीं है। तो मुलजिम बाद में भी इनके घर आता जाता था? जी जिस वक्त आपका घर बन रहा था तब तो जाना आना था ही? हाँ हाँ, हमारे बेटे ने मेरा एक दिन देखा था, अच्छा तो वही इसका ना वो कंध टाप के जा रहा था। अच्छा, दीवार फाड़ के? हाँ दीवार फुलावे ठीक है। जा रहा था इसलिए। तो पूछा नहीं आप लोग मोहल्ले वाले थे कि क्यों जा रहे हो इनके घर दीवार फुलाने? मैंने बोला ना, कहते हैं मैं रिश्तेदार हूँ। अच्छा। फिर हमें क्या पता, फिर ज्यादा नहीं ना बात नहीं ना करते जिस ज्यादा। दिन ये सारा वाकया हुआ उस दिन कोई आवाज सुनी? नहीं कोई बात नहीं सुनी। ये कहानी कैसे शुरू होती है, कहाँ जाके इख्तिताम पजीर होती है, तमाम पहलू इन्वेस्टिगेटिव तरीके से आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। हकीकत क्या थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्या की? इसमें हम जो इतला मिली मौके पर पहुंचे तो उस वक्त तो वो ऐसा हास कलूना मिला, डेड बॉडी की औरत की पड़ी थी, जिसका गला कटा हुआ था और खून जारी था, बंदी भी थी? यहाँ उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह भी बंधा हुआ था। तो उस वक्त फिर नामलूम मुलजमान के खिलाफ FIR दी, लेकिन साथ ही मैंने फ़ौरन जो औरत के मकतूला के ज़ेर इस्तेमाल उसके मोबाइल नंबर थे उनका डाटा मंगवा लिया, ताकि उससे मुझे उम्मीद थी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो उसके जो लास्ट कॉलर है उसके ऊपर मैंने वर्क करना शुरू किया। तो लास्ट कॉलर का जब मैंने IDs अप्लाई की तो उसकी ID में फिर इसकी ID भी आ गई लास्ट कॉलर के तौर पे। तो उससे मुझे काफ़ी होपफुल हो गया कि इस बंदे से ज़रूर मुझे हेल्प मिलेगी। तो फिर नेक्स्ट टाइम हमने इसको गिरफ्तार करने के रेड शुरू कर दिए, तो फिर इसको हमने नेक्स्ट डे गिरफ्तार कर लिया। आपने किया या खुद से गिरफ्तारी दी इसने? हमने गिरफ्तार किया इसको। अच्छा, जी। तो उसके बाद फिर इसने मेरा से बातचीत की। कहाँ से गिरफ्तार हुआ ये डिंगा के इलाका से हुआ। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो फिर इसको जब दरियाफ्त से शुरू की, इंटरोगेशन की, तो फिर इसने ये बताया कि ये तकरीबन के 6 माह कबल मैं इनके घर के सामने मजदूरी के लिए आया था, तो उस दौरान मेरा इसके साथ को मोहब्बत वाला चक्कर हो गया, तो ये काम चलता रहा। उसके बाद मुझे इसके ऊपर बेवफाई का शक गुजरा, तो उस शक की बुनियाद पर मेरे अंदर ना एक इंतकाम की आग भड़की कि अब ये मुझसे दूर हट रही है। तो उसके बाद फिर मैंने
ये प्लानिंग की और हंजर मेरे पास था। उस दिन भी हम मतलब इकट्ठे हुए दिन को। वो कहता है उसने अपने बच्चे जो सारे हैं वो अपने जो है आबाई घर उधर भिजवा दिए। तो हम घर गए, बातचीत शुरू हुई। तो उस दौरान मैंने अचानक अपनी जेब से हंजर निकाल के तो इसको अटेम्प्ट की इसके ऊपर, तो ये मजरूब हो गई। तो मजरूब होने के बाद फिर मैंने जब इसके हाथ और मुंह बांधे, उसके बाद मैं इसका काम तमाम करके फिर उधर से मैं भाग गया। इन्वेस्टिगेशन इसी पे बैठ रही है कि यही हकीकत है? हाँ जी, ये हकीकत है। क्योंकि मौके के ऊपर जो मैंने देखे उधर जो एविडेंस मिला, जो उसके जो कमरे के अंदर खून गिरा हुआ था, उस खून के ऊपर चलने के जो फुटप्रिंट्स मिले थे वो भी इसी के शूज़ के थे। जब इसको मैंने गिरफ्तार किया तो अभी तक उसने वही नेक्स्ट डे वही शूज़ पहने हुए। खातून से भी मेरी बात हो गई, वो इस बात को सेकंड कर रही है कि तुम्हारा आना जाना था उस घर में। देवर कहता है कि तुम वारदात थी, चीजें क्रॉस हो रही हैं, ये बात समझ नहीं आ रही। अभी वारदात नहीं थी मेरी। फिर देवर क्यों कह रहा है उसका? उसके देवर ने भी मुझे धमकी दी थी। एक दिन जब इससे मैंने कत्ल किया ना, एक दिन पहले इसके देवर ने मुझे कॉल की है, इसने मुझे धमकी दी है पर्चा देने की। मैंने बोला सो बिस्मिल्लाह आप दें। किस चीज का पर्चा? वारदात का? वारदात का नहीं, कि तुम इसे तंग करते हो, इससे राब्ता करते हो। उसने अपने बाजू छीले हैं। बाजू छीले? हाँ, छुरी क्यों? के साथ। तो तुम उसे तंग क्यों छीले थे? मुझे नहीं पता इस बात का। जब इसे मैंने कत्ल किया उस दिन मैंने इसकी बाजू भी चेक की है, कोई शय भी नहीं थी, इसके निशानात भी नहीं थे बाजू पे भी। मैंने इसे कत्ल करने से पहले इससे मैंने पूछा है कि आपके देवर ने मुझे धमकी दी है पर्चा देने की और चौकी जाने की। मैंने बोला सो बिस्मिल्लाह आप दें, मैं नहीं डरता। यानी कि उसके देवर को पता था सारे मामले का? उसके छोटे बेटे ने बताया अपने चाचू को जाके, उसने मुझे फिर फोन पे धमकी दी थी। अच्छा, कि पीछे हट जाओ वरना हम आईनी हाथों से निपटेंगे। हाँ जी। चलो अगली तरफ आ जाओ। अब कत्ल किया गुनाह है, कानून में भी माफी नहीं है, समझ आ रही है ये बात? तुम्हें भी समझ आ रही है कि गुनाह है, हाँ जी, कानून में माफी नहीं है, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे। इखलाकियात में भी नहीं है। हाँ जी। तुमने क्यों मार दी? मैंने मारी है, मेरे साथ बेवफाई। क्या भाग गई थी किसी के साथ? शादीशुदा थी? बेवफाई तो खामद के साथ कर रही थी। बेवफाई हामद के साथ भी कर रही थी, मेरे साथ भी उसने की है। तो मारना खामद को चाहिए था ना उसको? मारना तो चाहिए हामद को, लेकिन उसने जो मेरे साथ वादा किया मैंने वो वादा अपना पूरा किया। क्या वादा? कि अगर मैंने बेवफाई तुमसे की मुझे बेशक जान से मार देना, अगर तुमने की मैंने बोला कि तुम मुझे मार देना। मैं वाकई? हाँ, ये हकीकत में बात है। कुरान पाक में ये फैसला हुआ था हमारा दोनों का। कहाँ बैठ के कुरान पाक को बीच में ले आए थे? पाक किताब को? उसके घर। तुम लोग के तल्लकात भी थे आपस में? हाँ जी, हर तरह से? हर तरह से। आप दीन से बहुत करीब हैं। बिल्कुल करीब हूँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। झूठ तो नहीं बोल रहे, पर गुनाह कर दिया। गुनाह किया मैंने, ये मैं मानता हूँ मैंने गुनाह। आज मोहब्बत है उससे? आज भी है। कितनी है? बहुत ज्यादा। अभी जब कत्ल कर रहे थे तो जो चीख रही थी तो मोहब्बत नहीं जागी अंदर से? अभी उसने चीखा ही नहीं। उसने मुझे इतना बताया कि जब मैंने उसे पूछा ना तुम्हारे ताल्लुकात किसी गैर से हो गया मुझसे अलावा, वो एक और लड़के से राब्ते में थी, उसकी बहन के कहने पे। अच्छा। और उसके जो हस्बैंड की कज़न है समीना, उसके कहने पे उसने ये मेरे साथ भी राब्ता कर रही थी, उसके साथ भी। जिससे मोहब्बत होती है उसे तो चोट पहुंचे तो बड़ा रंज पहुंचता है। तुम तो मार रहे थे भाई उसे, कैसी मोहब्बत थी समझ नहीं आ रही। उस वक्त हाथ कांप रहे थे या वो चीख रही थी? प्यार नहीं आ रहा था उस पे? आ रहा था। क्या? मुझे प्यार भी आया और किस तरह का भी प्यार था। आया? गुस्सा भी था। किस तरह का प्यार आ रहा था उस वक्त? उस वक्त जो पहले मैंने दिन से किया उससे प्यार, वो प्यार था मेरा। प्यार था, गुस्सा था, ये सारी बात मैं करती हूँ, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम हकायक दिखाएंगे आपको कि ये मोहब्बत गुस्से में और गुस्सा मोहब्बत में कैसे तब्दील हुआ। ये पल पल के रिश्ते जो फोनों पे बनते हैं और उसके बाद अंजाम खानदान के उजड़ने तक का बनता है, ये कैसे होता है ये दिखाते हैं। जब इससे मैंने कत्ल किया ना, एक दिन पहले इसके देवर ने मुझे धमकी दी है पर्चा देने की। मैंने बोला सो बिस्मिल्लाह आप दे। नाज़रीन, इस केस से जितने मोहरे अब तक के जुड़े थे उसमें मुदई फैमिली थी, उसमें वो अहले मोहल्ला थे, उसमें हमारे यहाँ के नुमाइंदे थे, या पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन की, वो तमाम चीजें अभी तक मैं आपके सामने ले आई। अब आते हैं सरफराज की तरफ, जिन्होंने अपने मोहब्बत, प्यार, गुस्से, ये तमाम चीजों का मिल्क शेक बनाया और वो 5 बच्चों की माँ को पिला दिया और उसे अब्दी नींद सुला दिया। उन बच्चों का अब क्या होगा? मोहब्बत कैसी थी? ये दिल में ऐसा कौन सा गुस्सा था जिसकी वजह से ये सब कुछ कर लिया? ये जो वक्ती छोटे मोटे ये मोहब्बत के रिश्ते बनते हैं, इनका अंजाम क्या होता है, मेरा ख्याल है देखने वाले बखूबी समझ रहे होंगे। उस दिन जब उसे मिलने गए तो क्या कोई मुलाकात का क्या कि गए कि मुलाकात करनी है? नहीं, फिर
میں نے کال کی ہے, اس نے بولا کہ میں گا رہی ہوں. میں نے بولا کہ کیا کر رہی ہوں؟ کہتی ہے کہ میں کپڑے ڈال رہی ہوں چھت پہ. تو میں نے بولا کہ میں آ جاؤں. کہتی ہے کہ نہیں بچے گھر ہیں, بچوں کو بھیج لینے تو پھر آ جانا. میرے جانے سے پہلے اس نے بچے کو بھیج دیا اپنی نانیوں کے گھر. سب بچے چلے گئے, اس کے پاس وہ چھوٹا رافع تھا. میں گیا ہوں, میرے ساتھ اس نے بات کی ہے, سلام دعا کی ہے, ہم بیٹھے ہیں. تو ساتھ ہی اس کی سہیلی کی کال آ گئی بازار سے واٹس ایپ پہ. برقعے گیا, میں نے اس سے دعوت دی تھی کہ برقعہ لے کر جانا ہے, جدھر بھی جانا ہے باہر نکلنا ہے, برقعے میں نکلنا ہے. نماز میں بھی 5 وقت کا میں نے نمازی کیا تھا. زانی بنا کے نمازی بنا رہے تھے. واہ. اچھا. تو اس کی جب ہم وہاں بازار گئے تو بازار سے وہ اس کے گھر چلی گئی تھی, امی کے کزن ہے جو اس کی تھی, جو دوستیں آئی تھی وہ اس کی امی کے گھر چلی گئی. ادھر گئے ہیں اس کے گھر. تو ادھر جب گیا تو اس نے بولا کہ امی کے گھر چلی گئی ہیں. وہاں اس کی امی کے گھر گیا, میں باہر کھڑا ہو گیا, وہ یہ اندر چلی گئی ہے. میں نے کال کیا 5 منٹ بعد کہ نہیں آپ کھلے عام دندناتے پھرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ؟ ہاں بازار میں بھی ہے, سب کو پتا تھا. سب کو پتا تھا. اچھا پھر بازار بھی ہم اسی دن مارا ہے نا اس کو؟ ہاں جی اسی دن. یعنی کہ کچھ چاقو چھری لے کے گئے تھے ساتھ؟ میں خود لے پاس رکھتا تھا 24 گھنٹے. کیوں؟ حفاظت کے لیے. کیا آپ کو کس چیز کا خدشہ تھا؟ مجھے اپنے تائی کے بیٹوں کا خطرہ تھا. کیوں؟ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا چل رہا ہے معاملات کے. ایسا ہی؟ ایسا نہیں, ہاں کچھ اپنے گھر کا معاملات تھا. اچھا پھر اس کی وجہ سے میں نے یہ رکھی ہوئی تھی چھری. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. آگے اس کے جب امی کے گھر 5 منٹ بعد میں نے کال کی, اس نے بولا کہ آپ چلے جاؤ, میں نہیں آ سکتی ابھی. اس نے اپنی سہیلی کو بتایا تھا, اس نے دیکھ لیا تھا مجھے سمینہ نے پہلے ہی کہ سیفی باہر آیا ہے. تو ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا کچھ گھر میں آپس میں, وہ کیوں آیا ہے آپ کے ساتھ بازار میں. جب یہ 5-10 منٹ بعد آئی ہے, میں وہیں کھڑا تھا دروازے کے پاس. یہ آئی ہے تو میں وہاں سے اس کے ساتھ بازار گیا ہوں, سامان لیا ہے گھر کا. پیسے بھرے تھے؟ ہاں جی بھرے تھے. کتنے؟ 2800 روپیہ بھرا. جب مارنا ہی تھا تو پیسے کیوں بھر دیے اس دن؟ جب بازار ہم سودا لینے گئے تھے تو سودا لے کر آئے ہیں, تو اس نے مجھے اس تب وقت تک ذہن میں تھا کہ مارنا ہے جا کے؟ نہیں مارنا. اچھا تب تک نہیں مارنا؟ نہیں ذہن میں تھا. اچھا میں ذہن بنا کر ہی نہیں تھا کہ آگے اسے مارنا ہے. اچھا پھر میں نے اس سے یہ پوچھنا تھا کہ تم کس سے رابطے میں ہو, کہ کس میرے ساتھ اب کیوں نہیں اس طرح بات کرتی جیسے پہلے کرتی. پھر میں نے یہ معاملات اس سے پوچھنے تھے. مارنے کی نیت سے نہیں گئے تھے؟ نہیں مارنے کی نیت سے. تو پھر کیوں گئے تھے؟ میں بس یہ پوچھنے گیا تھا کہ تم میرے ساتھ کیوں میں رابطہ چھوڑ رہی ہو سکتا ہے اللہ سے ڈر گئی ہو. اللہ سے نہیں ڈری, اس کا رابطہ تیسرے لڑکے سے. آپ کو کیسے پتا؟ میں نے ڈیٹا نکلوا لیا. اچھا. میں نے جب ڈیٹا نکالا تو وہ ادھر کا گجرات کا ہی رہائشی ہے وہ لڑکا, اس وقت وہ دبئی میں ہے. جب میں کالو پور اس کے گھر گیا ہوں, اس کی والدہ ملی ہے مجھے, اس کا بھائی ملا اس لڑکے کا. میں نے اس سے کچھ اپنے تھرو ان سے بات کیا کہ میں ایسے ایسے اس کے ساتھ دوست ہوں, وہ میرا دوست ہے, میں ترکی سے ڈپورٹ ہو کر آیا ہوں, وہ کدھر ہے. انہوں نے بولا وہ تو دبئی ہے. میرے ساتھ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ مجھے بٹھایا, مجھے پانی شانی پلایا. 10 منٹ بیٹھا ہوں, ادھر سے بات چیت کی ہے, میں وہاں سے آ گیا ہوں. پھر میں اس کے گھر آیا ہوں اسی بات پہ, اس سے پوچھنے کے انفارمیشن لینے کے تم مجھ سے کیوں نہیں رابطہ کر. پھر جب اس کے گھر میں نے آ کر پوچھا, اس نے مجھے نہیں بتایا. جب میں نے وار کیا پہلا, اس نے کہاں وار کیا تھا؟ گردن میں کیا. اچھا. جب میں نے گردن میں وار کیا تو اس نے مجھے بولا کہ میں نے نہیں رابطے میں ہے, تمہاری قسم. میں نے پھر پوچھا پیار سے, میں نے بولا کہ بتاؤ مجھے. وار تو ہو گیا تھا, تو پھر پیار کدھر رہ گیا؟ میں نے پھر بھی اس سے پوچھا کہ میں تمہیں ہاسپٹل بھی لے کر جاؤں گا, مجھے بس اتنا بتا دو رابطہ کس کے. کہہ دیا تمہاری قسم میں نے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کیا. اس وقت کتنا چاقو لگ گیا ہوا تھا؟ تھوڑا سا لگا تھا, خون تھوڑا سا نکلا. اچھا. تو اس نے بولا کہ تمہاری قسم. مجھے پھر غصہ آیا جب اس نے قسم اٹھائی ہے نا میری جھوٹی. تو میرے پاس تو ڈیٹا تھا موبائل پہ, میں نے مکمل اسے پھر وہ نمبر دکھایا, ڈیٹا دکھایا اسے میں نے جو نکلوالا تھا. میں نے بولا یہ دیکھ لو اس نمبر پہ. اس کا رنگ پھر پھیکا پڑ گیا. اس نے پھر مجھے ساری اپنی بات بتائی ہے کہ میری بہن نے مجھے مجبور کیا تھا, اسے چھوڑ دو, تو اس کے ساتھ اسے کھاؤ پیو, اس کے ساتھ بات. پھر اور سمینہ نے بھی یہی بولا تھا اسے. پھر مجھے غصہ آیا, تو پھر میں نے اس نے جب جھوٹی میری قسم اٹھائی ہے نا, مجھے پھر غصہ آیا اس پہ. پھر میں نے وار کیا, اسے جان سے مارا ہے.
پھر جب میں نے اسے جان سے مار کر اس کے پاس تسلی سے جب اس کی سانس ختم ہو گئی تب میں اس کے گھر سے نکلا ہوں. یہ محبت تھی یا غصہ تھا؟ جو آپ سمجھ لیں. میں کیا سمجھوں, مجھے تھوڑی آیا ہوا تھا اس وقت, تمہیں آیا ہوا تھا, کیفیت تمہارے بتا رہی تھی, تم بتاؤ نا. یہ غصہ ہی تھا, سمجھ لیں. یہ غصہ تھا, اس دوران محبت نہیں آئی؟ اس دوران محبت. تو محبت کب آئی پھر؟ محبت پہلے آئی تھی اس پہ جب میں نے اس سے پوچھا. ہاتھ کب باندھے تھے, منہ کب باندھا تھا؟ جب میں نے پہلا وار کیا اسے پوچھا, اس نے نہیں بتایا. دوسرا وار کیا اس نے بتایا نہیں, پھر بھی بھاگی نہیں باہر کی طرف؟ نہیں بھاگی. اس نے اتنا مجھے بولا کہ مجھے باہر جانے دو. میں نے بولا ادھر بیٹھ جاؤ, بس میری جو بات ہے میری بات مکمل کرو, پھر جدھر مرضی ہے جانا, میں تمہیں نہیں روکوں گا. پھر اس نے بتائی اپنے بارے میں, یہ میری بہن نے مجھے بولا سمیرا نے. تو ہاتھ کیسے باندھے, وہ تڑفی نہیں آگے سے؟ نہیں تڑپی نہیں ہے. ہاتھ کیسے باندھے؟ جب وہ اٹھ کر باہر کی طرف کہتی ہیں کہ مجھے جانے دو, میں نے اس وقت اس کے ہاتھ باندھے ہیں, پھر منہ باندھا ہے. کیا ہاتھ کوئی آرام سے تو نہیں بندوائے ہوں گے, اس نے پکڑ کے پھینکا ہوگا اس کو؟ نہیں پھینکا بھی نہیں, اس نے خود ہی آرام سے بنوا لیے تھے. وہ آگے سے بولی بھی نہیں ہے کہ کیوں باندھ رہے ہو, کیا ہو رہا ہے, اس نے کچھ بھی اس کا نہیں. مطلب اسے تم سے محبت تھی؟ مجھے نہیں پتا, اگر اسے محبت ہوتی تو وہ تیسرے کے تو ساتھ. ہاتھ کیسے بندوا لی اس نے؟ کسی بندے کو تو مرغی ذبح کرتے ہیں نا, کتنا تڑپتی ہے, تڑپتی ہے. دیکھا نا مرغی والے کے پاس ایک انسان کے تم خنجر پھیر رہے ہو اور وہ آرام سے ہاتھ بندوا رہا ہے. ہاں جی, اس نے کچھ بھی نہیں مجھے بولا. بعد میں اس نے خود ہی آرام سے ہاتھ بندوا لیے. میں نے اسے بولا کہ ہاتھ آگے کر, اس نے ہاتھ کیا ایسے آگے, میں نے باندھے اس کا, پھر منہ باندھا. میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ جس وقت اسے قتل کرنے لگے تھے اس کے شوہر کو کال کی تھی کہ میں مارنے لگا ہوں, بچا سکتا ہے تو بچا لے. نہیں, میں نے یہ نہیں بولا. میں نے جب قتل کیا نا اسے, اس کے 10 منٹ بعد میں نے اس کے شوہر کو بلایا. بلایا یا کال کی ہے؟ کال کی تھی. کیا کہا کال؟ اس کے نمبر سے ہی کی ہے کال. کیوں؟ اگر تمہاری بیوی کا قتل ہو گیا, بچا سکتے ہو تو بچا لو. قتل ہو گیا تو کیسے بچا سکتا, کامن سینس کی بات ہے. میں نے اتنا بول کے اسے کال کاٹ دی ہے. فون بھی لے کے بھاگے ہو پھر؟ فون لے گیا تھا. کیوں؟ اس کا فون میرے پاس تھا, میں نے دریا جناب میں پھینک دیا تھا. اپنے بھی فون دونوں پھینکے, اس کے بھی. کیوں لے کے بھاگے تھے؟ لے کر بھاگا نہیں تھا, مجبوری تھی. کیا؟ اس کی امی کو کال کیا, اس کی امی کا نمبر نہیں لگا. اس کی جو برجائی جب فون کر لیے, ہسبینڈ کو اطلاع ہو گئی, فون لے کے کیوں بھاگے؟ باہر جا کر کیا کال. اپنا بھی فون کیوں پھینک دیا؟ پھینک دیا, بس پولیس نہ ٹریس کرے گی. تم نے اس کے شوہر کو کیا سوچ کے فون کیا تھا, اپنا بتایا تھا کہ میں وہی ہوں؟ نہیں. پھر کیا بتایا تھا؟ یہ حوالہ دیا تھا کہ میں آپ کا محلے دار بات کا. کیوں قتل کیا یہ بتایا تھا؟ نہیں. کال کرنے کی نوبت کیوں آئی, کیوں کی, پتا تو لگ ہی جاتا ہے. ہسبینڈ کو میں نے بتا دیا تھا. کیوں؟ کیا اس کے ہسبینڈ کو بھی پتا چل جائے کہ میری بیوی کا قتل ہو گیا. کیوں؟ بعد میں وہ بھاگے نہ, پریشان نہ ہو. جب انہوں نے پولیس کو اطلاع کیا تو پولیس نے ٹریس کیا. میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ ایک سے کیا, اس نے بولا کہ خود کو وہ پولیس کے حوالے کر دو. میں نے خود اپنی گرفتاری آ کر لاری اڈے تھانہ میں دی ہے. اچھا جی. ہاں جی, خنجر بھی دیا انہوں کو. ناظرین, اپنے سے عمر میں 5-6 سال بڑی خاتون, 5 بچوں کی ماں, جو اپنے مجازی خدا کی وفادار نہ ہو سکی, وہ ایک ایسے شخص نے اس کو بے وفائی پر قتل کر دیا جو ویسے ہی اس کو غلط کام کے لیے اکسا رہا تھا. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز کی تلقین کرتا تھا, میں اس کو برقعے کی دعوت دیتا تھا, ساتھ ساتھ اسے غلط کام کی دعوت بھی دیتے تھے کیونکہ یہ نکاح میں تو تھے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ لبادہ اوڑھ کر انہوں نے ایک گھر برباد کر دیا. حقائق کیا ہیں دیکھنے والے سمجھ گئے ہیں, اور اگر اس رستے پہ کوئی ایسا دیکھنے والا چل رہا ہے تو میں اسے یہی ہدایت کروں گی, خدا را اپنے بچوں کا سوچو, معاشرے میں اپنے گھر والوں کی عزت کا سوچو, اپنی آگے زندگی کا سوچو. غلط کام کا انجام, غلط رشتے کا انجام برا ہی نکلتا ہے, جو کہ آج کے اس پروگرام میں ایک نتیجہ مورل آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں. امید کرتی ہوں کہ اس پروگرام سے دیکھنے والوں نے کچھ سیکھا ہوگا, سمجھ بھی آئی ہوگی, اور ایک تلخ حقیقت سے شاید میں پردہ اٹھانے میں بھی کامیاب ہوئی ہوں. آج کے ایپیسوڈ سے مجھے نیلا زکا کو اجازت دیجیے. اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اعلان کے بعد.